आज के वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑन एजेज मींस आयु संबंधित प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेज का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया पार्ट 1 में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्कशन पार्ट 1 को आप एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब ये कहा है कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः कितना, समान रूप से 4 वर्ष का है। अगर हम लोग मान ले सबसे छोटा भाई जो, उसकी आयु कितना मान ले, एक्स मान लो, तो जो इससे बड़ा होगा भाई वो क्या होगा, 4 वर्ष इससे बड़ा होगा। जो इस वाले से बड़ा भाई होगा उसमें क्या होगा, यानी 4 वर्ष बड़ा होगा। फिर जो इससे बड़ा होगा वो भी 4 वर्ष बड़ा होगा। क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या करें आप 4 जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 8। फिर जो अगला भाई आएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें क्या करिए आप 4 जोड़िए, तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल। कितना मिल गया, 12 मिल। और देखिए चारों भाई आपको पता चले। अब प्रश्न में ये कहा कि चारों भाई का योग कितना है, 56 वर्ष है। चारों भाई का योग कितना है, 56 वर्ष है। अगर इन सभी को मैं जोड़ लूं, इन सभी को क्या कर लूं, जोड़ लूं, तो इन सभी का योग कितना मिल रहा है, 56 वर्ष मिल रहा है। ये तो क्वेश्चन में कहा गया। अब करना है कि एक्स एक्स वाला टर्म क्या करिए, एक साइड जोड़ लीजिए, मतलब एक साथ आप जोड़ लिए, कितना मिल जाए आपको, 4x मिल गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है, इसको और इसको जोड़िए, तो 12 8 20 हो गया और 20 4 24 हो गया। 24 जाके इसमें से घट जाएगा 56 में से, ये दूसरे पक्ष में जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो 56 माइनस कितना हो गया, ये 24 हो गया। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि इसको यहां से घटाइए, इसको क्या करना, आपको यहां से घटाइए, कितना मिल जाएगा आपको, 32 मिलेगा, यानी 32 आपको मिलेगा। और इधर कितना, ये 4x है। देखिए 4 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 4/32 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगी, 8 बार में डिवाइड। यानी हमको ये पता चलिए कि सबसे छोटे भाई की आयु कितना है, 8 वर्ष है। सबसे छोटे भाई की आयु कितना, 8 वर्ष। तो पूछा क्या प्रश्न आपसे, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा आपका यही है, x प्लस कितना, ये 12। सबसे बड़ा तो भाई यही है कि नहीं है। तो करना है कि x का मान पता है, इसमें आप रख के जोड़ लिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x से कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, तो 12 8 कितना हो गया, 20। यानी आप बता सकते हैं कि सबसे बड़े भाई की आयु कितना है, 20 वर्ष। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे बड़े भाई की आयु, सबसे बड़े भाई की आयु कितना है, 20 वर्ष। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दो। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को यहाँ पे आप लिखिए, इस कंडीशन को क्या करिए आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए। अब इसमें यही कहा है कि बी की आधी आयु, अगर बी जो भी होगा इसकी आयु कितना कर लीजिए, आधा कर लीजिए, इसकी आयु का क्या, आधा कर लीजिए। और ए की 1/3 यानी ए की आयु कितना कर दिए, 1/3 कर दिए। अब इन दोनों की आयु क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा करने के बाद दोनों की आयु क्या हो जा रही, बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये करना है कि इसमें आपको ए बी वाला टर्म क्या करना, आपको एक साइड करना, और अंक अंक वाला क्या करना, आपको एक साइड करना। तो ए को यहीं पे रहने दे रहा हूं, और जो बी है इसको इधर ला दो, क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, ए बटा बी। और इस 3 को क्या कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, 3 में गुणा कर दो, कितना मिल जाए आपको, 3 मिल गया। और नीचे कितना हो जाए, 2। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, कहीं पे ऐसे लिखा है ए बटा बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए अनुपात कितना लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में आप लिख सकते हैं। इसको भी तो लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3 अनुपात 2 आ गया। इनके बीच का अनुपात कितना आ गया, यही तो आ गया। अब प्रश्न में ये कहा गया कि ए बी से कितना 16 वर्ष बड़ा है। यह कह सकते हैं कि बड़ा है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। बात तो वही है, कहें चाहे बड़ा है या अंतर कहें, तो आप यहां से लिख लीजिए अंतर। दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। अब करने की अगर ये अंतर दिया है तो आप क्या करिए, यहां से रेशियो में अंतर करिए,
तो रेशियो में कितने का अंतर मिलेगा? 1 का मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करिए? भाग दीजिए। तो भाग कितनी बार जाएगी? 16 बार जाएगी। और जितनी बार भाग गई किसके पूछा? एक ही पूछा है ना, तो ए वाले मिला के गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा? आंसर जाएगा। 16 कितना हो गया? 48। यानी आपको ये पता चलिए कि ए इस समय कितने वर्ष का है? 48 वर्ष का। ये इसका क्या गया? आंसर। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, देखिए इस लाइन से आपको क्या करना है? ए और बी का मान प्राप्त करना है। ठीक है, यानी ए और बी के बीच का क्या करना है? आपको अनुपात निकालना है। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे निकाल लिया। ये अंतर दिया है तो आप क्या करिए? यहां से अंतर करिए, इस अंतर से इसमें भाग दिए, जितनी बार भागे और जिसके पूछा उसमें लाके गुणा कर दिए, आपको क्या देगा? आंसर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल है। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा कितना? 30 वर्ष अधिक है। तो कह सकते हैं क्या दिया गया? अंतर दिया गया। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 वर्ष का। और दोनों के बीच का अनुपात दिया गया। आप यहां सीख लीजिए। अगर हम लोग मान ले पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति के नाम क्या दीजिए? बी दीजिए, तो इनके बीच का अनुपात कितना दिया गया? 4:7। और ये क्या दिया गया? अधिक का मतलब क्या? अंतर दिया। तो आप यहां से कर लीजिए, अंतर लिख लीजिए। अंतर कितने का है? 30 वर्ष का। अगर ये अंतर दिया है तो आपको क्या करना है? रेशियो में अंतर करना है। तो कितने का अंतर मिलेगा? 3 का मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करना? भाग देना। तो भाग कितनी बार जाएगी? 10 बार। और जितनी बार भाग जाएगी और पूछा है कि उनकी आयु का योगफल, तो इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो दोनों की आयु आपको पता चले। ठीक है, दोनों की आयु आपको पता चले। और पूछा कि दोनों की आयु का योगफल पूछा, आप इन दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या गया? आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका पता करने का पहला तरीका है। और दूसरा भी तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगर दोनों की आयु का योगफल पूछा है तो दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं। आपको करने के डायरेक्ट यही रेशियो में आंसर करिए। अगर ये योगफल पूछा तो आप क्या करिए? डायरेक्ट रेशियो में आप इन दोनों को जोड़िए। कितना मिल जाएगा? 7×4 11। और जितनी बार भाग गई है इसका लाके आप इसमें गुणा कर दिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 110 वर्ष। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी? इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है? तीनों लड़कों की क्या दिया गया? औसत दिया गया। औसत का मतलब क्या? प्रत्येक 15-15 वर्ष के होंगे। तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए ये 3 लोग है ना, इसमें 3 से गुणा करके कितना मिल जाएगा? 15×3 = 45। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए। 3 लड़कों की औसत आयु कितना दी गई? 15 वर्ष। तो तीनों लड़कों की आयु का योग पता करने के लिए आपको क्या करना? इनकी संख्या से एवरेज में आप गुणा करिए। ठीक है, और एवरेज मैंने आपको पढ़ा दिया। उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो कितना मिल जाएगा? 15×3 = 45। यानी हमको ये पता चल गया कि तीनों लड़कों की आयु का कितना हो गया? 45 वर्ष हो गया। और इनके बीच में क्या दिया गया? अनुपात दिया गया। तो आप यहां से लिख लीजिए, कितना अनुपात दिया गया? 3:5:7। अगर ये तीनों का योग है तो आपको क्या करना? रेशियो में तीनों को जोड़िए। रेशियो में तीनों को जोड़े, कितना मिल गया आपको? 15 मिले। इस योग से इस योग में क्या करना? आपको भाग देना है। तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। और पूछा कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी? तो जो रेशियो में सबसे छोटा होगा इसका लाके आप इसमें गुणा कर दिए, आपको क्या आ जाएगा? आंसर है। तो सबसे छोटा देखिए रेशियो में यही है, इसका गुणा आप इसमें करिए, कितना मिल जाएगा? 9 वर्ष। यानी आप बता सकते कि सबसे छोटा लड़का कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। तो प्रकाश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछेगा? प्रकाश की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई, उस कंडीशन लोग लिखते हैं। प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, प्रकाश लिख ले रहे हैं, प्रकाश को पी से इंडिकेट कर दे रहे हैं और लोकेश को एल से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब यही कहा गया कि प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। जो प्रकाश लोकेश से कितना 34 वर्ष बड़ा है। अगर हम लोग मान ले लोकेश कितना x वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा? ये जितना है उतना तो है ही, प्लस इससे कितना 34 वर्ष बड़ा है। इसमें क्या करें आप? 34 7 24। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना? 48 वर्ष था। और ये जो आयु है ये वर्तमान की है। ये योग कब का? इनका 10 साल पहले का है।
तो आज की आयु का योग पता करने के लिए क्या करें, अगर ये पहले की है तो 10 साल आज ये भी बढ़ा होगा और 10 साल आज ये भी बढ़ा होगा। तो करना है कि 10-10 आप इसमें जोड़ दिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो। 10 साल पहले का तो 10 साल ये भी बढ़ा होगा, 10 साल ये भी बढ़ा होगा। इसमें आप 20 जोड़ लिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। आप यहां से कर लीजिए वर्तमान आयु का योग, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वर्तमान आयु का योग, इसमें क्या करना है, आपको 20 जोड़ना है। अगर आप इसमें 20 जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 68 वर्ष। यानी अब हमको ये पता चल गया कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, इतना है। लेकिन वर्तमान में इनकी आयु हमको पता है इतना इतना है। अगर इन दोनों को जोड़ लूं, इन दोनों को जोड़ लूं तो इनकी आयु मुझे इसके बराबर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की तो आयु का योग इतना है। आप यहां से कर लिए बराबर कितना हो गया, 68। इतना क्लियर है। अब देखिए करने के इसको और इसको जोड़ें कितना मिलेगा, 2x मिल जाएगा, 2x आपको मिलेगा। और ये 34 जाके इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर 34 इसमें से घट जाएगा तो बचा कितना आपका, 34 आपका बचेगा। कितना बच जाएगा, 34 आपका बचेगा। अब इसको यहां से डिवाइड कर दिए, x का मान आपको कितना पता चल गया, 17। x का मान आपको कितना पता चल गया, 17। तो पूछा क्या आपसे, प्रकाश की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। ये किसकी आयु पता चली, इनको लोकेश की पता चलिए। तो प्रकाश की आयु ये है, प्रकाश की आयु ये, आप यहां से लिख लिए। प्रकाश की आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 34 जोड़ना पड़ेगा। x का मान हमको पता चलिए, आप यहां से कर लीजिए 17 प्लस कितना हो गया, 34 हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़िए, 7 4 11 हो गया और 3 1 4 कितना हो गया, 5। यानी हमको ये पता चलेगी जो इस समय प्रकाश कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सही देखा जाए, और इसमें आपको क्या करना, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं मैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। इसमें अब देखिए इसमें क्या कहा गया, वर्तमान में प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। प्रिया तथा मीनी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राय मीनी से 14 वर्ष छोटी है। आप यहां से कह लीजिए छोटी है। राय की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन देंगे उस कंडीशन को लोग फॉलो करते हैं। प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है, तो आप यहां से कर लीजिए प्रिया लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करिए आप राय लिख लीजिए। प्रिया राय से 6 वर्ष बड़ी है। अगर हम लोग मान ले राय कितनी x वर्ष की है तो प्रिया कितनी हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी, ये 6। इतना क्लियर है। अब अगले लाइन से क्या कहा गया, इसको देखते हैं। प्रिया मीनी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे दिया गया। फिर क्या कहा गया, वर्तमान में राय मीनी से 14 वर्ष छोटी है, तो आप यहां से कर लीजिए राय और यहाँ पे क्या करिए आप मीनी लिख लीजिए। अब इसमें यही कहा है जो राय है वो मीनी से क्या है, 14 वर्ष छोटी है। राय क्या मीनी से 14 वर्ष छोटी है, तो राय की आयु कितना x है। अब ये क्या करना है, इससे कितनी छोटी है, 14 वर्ष छोटी है, तो इसकी आयु क्या करिए x प्लस कितना कर लीजिए 14 लीजिए। तभी तो इससे कितना 14 वर्ष बड़ी है या इससे 14 वर्ष छोटी है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा कि प्रिया और मीनी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया, इतना दिया गया। इन दोनों की आयु का अनुपात इतना दे दिया गया, ठीक है। आप यहां से कर लीजिए प्रिया देखिए ये है और मीनी ये है। प्रिया और मीनी की तो आयु का अनुपात दिया गया, आप यहां से कर लिए इन दोनों के बीच में क्या करिए अनुपात लगा दिए। तो प्रिया x प्लस कितना हो गया, 6 हो गए और मीनी कितना हो जाएगी, x प्लस कितना हो गया, 14। यानी इनको सॉल्व करने पे इनके बीच का अनुपात कितना, यानी इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4। तो आप यहां से कर लिए 3 बटा कितना हो गया, 4। जो अनुपात लिखा आप इसको बटे के फॉर्म में ले सकते, कोई फर्क नहीं। अब 3 में गुणा करिए, इसका गुणा आप इधर करिए कितना हो जाएगा, 4x हो गया और प्लस कितना हो गया, ये 24 हो गया। इसका गुणा इधर करिए कितना हो गया, 3x हो गया और 14 कितना हो गया, ये 42। अब करने के इसको इस वाले पक्ष में लेके चलिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो x बचेगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो करना है क्या, 42 में से कितना घटाना, आपको 24 घटाना। 42 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 18। ये इसका क्या गया आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि राय की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। यानी x का मान को पता चलेगा और x तो यही तो है राय की आयु हमको पता चल कितनी है, 18 वर्ष। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग 56 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 320 था, तो उनकी आयु क्रमशः, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछे क्या आपसे, उनकी आयु क्रमशः, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे ऑप्शन सॉल्व करेंगे मैं आपको ये तरीका बताऊं, ठीक है।
पहली कंडीशन क्या है कि दोनों की आयु का योगफल कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि 10 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना होना चाहिए, 320 होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इस बात को फॉलो करे। तो सबसे पहले आप ये चेक करें, इनकी आयु का योग करें 56 आपको मिलेगा, ये भी 56 देगा और ये भी 56 देगा और ये भी कितना देगा आपको, 56 देगा। देखनी मैं देख रहा हूँ सभी 56 देख रहे हैं। तो पहली बात को सभी ऑप्शन फॉलो करें। अब फॉलो किसको कराना है, सेकंड वाली पॉइंट को फॉलो कराना। अगर 10 साल पहले जाया जाए तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 18 वर्ष का हो जाएगा और ये 10 साल पहले कितना, 18 वर्ष का। क्या इन दोनों का गुणा किया तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 320 मिलना चाहिए। तो क्या लास्ट में जीरो मिलने की संभावना क्या, तो नहीं मिलेगा जीरो। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कोई रिजेक्ट हो गया। 10 साल पहले में गया तो 18 हो गया और 10 साल पहले गया तो 18 हो गया। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना चाहिए, जीरो चाहिए। तो जीरो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड चेक करते हैं। अब करने के 10 साल पहले जाएंगे तो ये कितना हो गया, ये 22 वर्ष हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 14 वर्ष हो गया। क्या इन दोनों का गुणा किया तो हमको कितना मिलना चाहिए, लास्ट में जीरो मिलना चाहिए। क्या जीरो मिले, क्या नहीं मिलेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। थर्ड चेक करते हैं। अब देखिए करने के 10 साल पहले जाते कितना मिल जाएगा आपको, 20 वर्ष मिलेगा और ये कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 16 मिलेगा। अब देखिए करने के इन दोनों का गुणा करना, तो जीरो तो मिलेगा तो हम लोग गुणा करके चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो गया। मैं देख रहा हूँ गुणनफल मिल गया, कितना मिल गया, 320 मिल गया। यानी हमको ये पता चले दोनों की आयु का 10 साल पहले गुणनफल कितना, 320 मिल गया। यानी ये दोनों बात को फॉलो करा है। इन दोनों का आयु कितना, 56 है और इन दोनों का गुणनफल कितना, 10 साल पहले 320 है। 10 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना, 320 है। ये दोनों बात को फॉलो कर रहा है। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लें कि गुलजार की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष है। आप जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें ये कहा कि गुलजार की आयु कितना लोग मान लें, x मान लें। इसमें से कितना घटाना, 6 घटाना है। तो x माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। 6 घटाकर कितने से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए। शेषफल को कितने से, 18 से भाग दिया जाए। तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त हो रही है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। लेकिन अगले लाइन से ये जानकारी है, महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से कितना, 2 वर्ष छोटा है। जो अनूप है महेश से कितना छोटा है, 2 वर्ष छोटा। और महेश के हमको पता है कितना, ये 5 वर्ष। अगर ये 5 साल है तो इससे 2 वर्ष छोटा कौन है, अनूप है। तो अनूप कितना हो जाएगा, इसमें से 2 घटाई कितना मिल जाएगा, अनूप की आयु हमको पता है कितनी है, 3 वर्ष। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा आप इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 18 36 अठाती कितना हो गया, 54। ये जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि गुलजार इस समय कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 यानी 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। इसी से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है बट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा है। जैसे कि मैं मान लू यहाँ पे कोई संख्या कितनी है, 20 है। अब देखिए जो 20 18 से कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। जो 20 18 से कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। और ये 22 से देखिए कितना कम है, यानी कितनी छोटी है, 2 छोटी है। अब जैसे क्वेश्चन इसको इसके हिसाब से मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से गैप कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर दिया, हिडन कर दिया। क्वेश्चन मेरा ये कि कोई संख्या 18 से जितनी बड़ी है उतना ही 22 से छोटी है, तो वह संख्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई संख्या 18 से जितनी बड़ी है उतनी ही 20 से छोटी है, तो वह संख्या आपको बतानी है। तो पता करने का तरीका है कि आप इन दोनों क्या करें, ऐड करके इसका आधा कर ले, आपको क्या देगा, आंसर देगा। जब इन दोनों को जोड़ें कितने मिलेगा, आपको 40 मिलेगा। अब 40 का आधा कर ले कितना मिलेगा, आपको 20 आपको मिलेगा।
यानी आप बता सकते कौन संख्या कितनी है, 20 है, वह संख्या कितनी है, 20 है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है, जो जयेश से अनिल से उतना छोटा है, आप यहां से कर लीजिए, जयेश अनिल से उतना छोटा, यानी अनिल से ये छोटा है तो हम लोग क्या करें, अनिल को नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा, लेकिन ये किससे बड़ा है, प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। इस संख्या के अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं, इस संख्या के अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं। अब देखिए हमको ये पता है कि इन दोनों की आयु का ये कितना है, अनिल और प्रशांत की आयु का कितना, 48 है। तो आप यहां से कर लीजिए, इतना है। तो पूछा है कि आपसे जयेश की आयु पूछे, आपको करना है कि इसका आधा कर लिया, आप क्या जाएगा, आंसर जाएगा। यानी आप बता सकते कि जयेश इस समय कितने वर्ष का, 48 वर्ष का। ठीक है, आपको करना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले, तो पूछा है कि जयेश के ये पूछे ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी दोबारा मिले, इसका क्या करिए, आप आधा कर लिया, आप क्या जाएगा, आंसर जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने में थोड़ा समय ले लिया, लेकिन आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन में 11 देखा जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिर्फ देखकर इसका आंसर बताएंगे। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है, तो अरुण की आयु होगी, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, आप इसका आधा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 58 का क्या करना, आपको आधा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 2 दूना 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18। यानी आप बता सकते हैं कि अरुण इस समय कितने वर्ष का है, 29 वर्ष का है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखे विवाह के समय आयु, आप यहाँ पे लिखे विवाह के समय, और यहाँ पे लिख लिया विवाह के बाद, विवाह के बाद। अब क्या कहा गया, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की इतनी गुनी है। अगर हम लोग मान लो उसके विवाह के समय कितना है, ये 1 है, विवाह के समय उसकी आयु कितना, 1 है। तो जो आज इसकी आयु विवाह के समय की इतना गुनी है, तो इसका मतलब कितना, 7 एकम 7 हो गया, और 9, यानी 9 हो गया, 9 बड़ा कितना हो जाएगा, ये 2 देगा, सॉरी 9 बड़ा कितना देगा, 7 देगा, यानी इतना गुनी है। तो आप यहां से लिख लिए कितना हो जाएगा, ये 9/7। अब देखिए इनके बीच में रेशियो लगा, तो रेशियो क्या खा सकते, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखे, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना मिल गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 9। और ये रेशियो कब का, ये 8 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष पूर्व का ये रेशियो, आप यहां से कर लीजिए, रेशियो कब का, ये 8 वर्ष पूर्व। यही तो कहा गया विवाह कब, और 8 वर्ष पूर्व हो रहा है। अब करना है कि आपको यहां से रेशियो में यहां से अंतर करिए, तो यहां से अंतर करने कितना क्या अंतर मिलेगा, 2 का अंतर मिलेगा। कह सकते 2 रेशियो और कितना हो गया, 8 वर्ष। 2 रेशियो बराबर कितना हो गया, 8 वर्ष। तो आप यहां से कर लीजिए, 2 रेशियो बराबर अगर 8 वर्ष है, तो मुझे चाहिए कि हर हाल में 1 रेशियो का मान चाहिए, तो इसको यहां से डिवाइड कर, 1 रेशियो वाला कितना आ गया, यहां से 4 वर्ष। अगर 1 रेशियो का मान पता चल गया, इसका लाके आप इसमें गुणा करें, तो हमको ये पता चले इस समय कितने वर्ष का है, इसका गुणा आप इसमें करें, कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो गया। यानी हमको ये पता चले फराह इस समय कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का है। फराह इस समय कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का। तो पूछा क्या है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो पुत्री की आयु पता करने के लिए क्या करना, फराह का कितना है, 1/6 है। आप इसका क्या करें, 1/6 निकाल लेंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, पुत्री की आयु पता चल जाएगी। तो पुत्री इस समय कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की है, 6 36 हो गया। पुत्री इस समय कितने वर्ष की है, 6 वर्ष की है। तो पूछा क्या हमसे, 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अगर ये आज 6 वर्ष की है, तो 3 साल पहले पूछो, तो आप इसमें से क्या कर दे, 3 आप घटा देंगे। अगर आप इसमें से 3 घटा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 3 साल पहले पुत्री कितने वर्ष की थी, 3 वर्ष की। इतना क्लियर कि नहीं की। अगर इसकी वर्तमान आयु पता चलिए और पूछा कि 3 साल पहले, तो इसमें से 3 घटा ली, तो हमको ये पता चल जाएगा
कि 3 साल पहले पुत्री कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की थी। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय से 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ये सॉल्व होगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका है, सेम यही क्वेश्चन है। बट यहाँ पे क्या दे दिया, 1/6 दिया। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 होगा। तो यहाँ पे वही चीज आपको दे दी, कितना? 1/10 है। कितना दे दिया गया? 1/10 दे दिया गया। बाकी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जाके मैच करा सकते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।